हेलो स्टूडेंट, मैं मुज़म्मिल हुसैन, आप सबका हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि विज्ञान में फ़िज़िक्स एक सब्जेक्ट है हमारा। इसमें क्लास 10th में एक प्रश्न बच्चे को बहुत कंफ्यूज करता है, जिसका मैं उत्तर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक प्रश्न आता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे हमारे अक्सर पूछ लिया करते हैं कि सर, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि समतल का करते हैं या अवतल का करते हैं, ये क्या है। तो आज इसी प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। देखिए, दरअसल सोलर कुकर में समतल दर्पण का भी हम उपयोग कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये समतल दर्पण है और नीचे भोजन रखा हुआ है। बड़ी ही आसानी के साथ प्रकाश की किरणें इसमें देख रहे होंगे सेंट्रलाइज होकर के इस भोजन को पकने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये आपका समतल दर्पण है जिसमें भोजन बन रहा है। दूसरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक ये बढ़िया से देख लीजिए, इसमें खाना तैयार हो रहा है। तो अगले की तरफ चलते हैं, अवतल की तरफ। तो यहाँ देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये दरअसल अवतल दर्पण है। इसमें भोजन कुकर में रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें आराम से बन रहा है। तो अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है और समतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आप अवतल दर्पण और समतल दर्पण में दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो समझिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कांच के अंदर में भोजन रखा हुआ है, बाहर में नहीं रखा हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम किसी चीज़ को भूजना चाहेंगे या मान लीजिए पूरी छानना चाहेंगे, तो इसमें हम इस तरीके के दर्पण में हम इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब बंद होगा तभी काम करेगा। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं है। अवतल दर्पण में देख पा रहे होंगे आप, खुला है, जिसके कारण हम इसमें छानना चाहें, भूजना चाहें या पूरी कचौड़ी वगैरह अगर मुझे छानना होगा तो आसानी के साथ इसमें छान सकते हैं। तो ज़्यादा उपयोगी आपको अवतल दर्पण ही होगा, पर समतल दर्पण का भी उपयोग आप कर सकते हैं बंद चीज़ों को बनाने के लिए। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।